नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। दोस्तों आज के टाइम में नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास पीसी है या लैपटॉप है तो आप उसमें एक लिमिटेड काम कर सकते हो, लेकिन तब तक जब तक आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो, आप जुड़ जाते हो पूरी दुनिया के कंप्यूटर के साथ। आपको पता लगता है दुनिया में क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, दुनिया आपके लिए क्या कर सकती है। यानी कि इंफॉर्मेशन जो है ना, आपके पास अगर किसी तरह की नॉलेज है आप शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास कमी है किसी चीज की, किसी नॉलेज की, तो आप उससे गेन कर सकते हो। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है आज के टाइम में दोस्तों बहुत बड़ा मेजर रोल जो है अपना निभा रहा है कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में। अगर दोस्तों नेटवर्किंग ही नहीं होती तो हम कैसे काम कर पाते। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं नेटवर्किंग को समझने से पहले। मान लीजिए आप हम मानते हैं ये C1 कंप्यूटर है और ये मानते हैं दोस्तों C2 कंप्यूटर है। इसकी बात करते हैं दोस्तों, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये दिल्ली है। इसको एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों हमें कि ये किसी दिल्ली की कोई यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है दोस्तों। और ये हम मान लेते हैं हिसार की कोई यूनिवर्सिटी है, दैट इज हम मान लेते हैं इसको GJU, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो दिल्ली की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और हिसार की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, अगर मान लीजिए इसमें जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हें किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, उन्हें कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर उनके पास में कोई कम्युनिकेशन चैनल होगा जिससे वो आपस में जुड़े होंगे, तो जो प्रोफेसर यहाँ पर काम कर रहा है वो उनसे अपने डाउट्स ले सकता है, उनको बता सकता है कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ तक अटक गया हूँ। तो दोस्तों हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना जरूरी है दोस्तों, ना कि सोशल मीडिया के लिए, बल्कि दोस्तों नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें नेटवर्क बनाने की जरूरत होती है। अब हमने देखा दोस्तों, जब इस C1 कंप्यूटर ने C2 कंप्यूटर से और C2 ने C1 से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया दोस्तों, एक नेटवर्क बना दिया। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग क्या चीज होती है, ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन चेंज होगी, उस सब को डिटेल में हमने पढ़ना है दोस्तों। वही हमारा आता है नेटवर्किंग चैप्टर के अंडर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग नेटवर्किंग जब पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है, या हम बोलेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हम समझते हैं, तो अभी हमने देखा कि दो कंप्यूटर आपस में क्या कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, यानी कि इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज कर रहे थे। तो ठीक डेफिनेशन जब हम उसकी बनाएंगे तो यही होती है दोस्तों, डेफिनेशन कोई अलग से नहीं आती है। आप देखिए कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर किसी शेयर्ड नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सो अ कंप्यूटर नेटवर्क may be defined as the collection of two or more than two computers that communicate with each other over a shared
नेटवर्क। तो दोस्तों ये हमारी डेफिनेशन हो गई कंप्यूटर नेटवर्क की। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाना पड़ा। हमारा अगर काम सिंगल कंप्यूटर में चल सकता है तो हमें नेटवर्क की जरूरत क्या है। तो दोस्तों चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नीड ऑफ नेटवर्किंग। नीड फॉर नेटवर्किंग। आप पढ़ते हैं दोस्तों कि हमें नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज शेयरिंग ऑफ फाइल्स। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों मैं। शेयरिंग ऑफ फाइल्स। दोस्तों शेयरिंग ऑफ फाइल्स में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, इसको हम लोग यहां पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई 5 मंजिल बिल्डिंग है, दैट इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मान लीजिए दोस्तों ये किसी एक कंपनी का ही ऑफिस है। अब मान लीजिए जो सेकंड फ्लोर पे कोई बंदा है और उसे फिफ्थ फ्लोर पे कोई और पर्सन है जो सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसको अपनी फाइल भेजनी है, तो कंपनी के पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है तो वो इंसान क्या कर सकता है, मैन्युअली पीएन को बुलाएगा और उसे बोलेगा ये वाली फाइल जो है फिफ्थ फ्लोर तक पहुंचानी है। तो चाहे वो जो पीएन होगा दोस्तों, चाहे लिफ्ट का यूज करे, चाहे वो सीढ़ियों से जाए, पर उसे जाने में टाइम तो लगेगा और वो फाइल देकर आएगा। अब मान लीजिए ये तो एक की बात है। अगर मान लीजिए इस फ्लोर पर 1000 या हम बोल सकते हैं 1000 आदमी काम करते हैं और इतने ही यहां काम करते हैं, तो अगर मान लीजिए सबको अलग अलग फाइल शेयर करनी है तो कंपनी को कितने पीएन हायर करने पड़ेंगे फॉर द फाइल ट्रांसफर। तो फाइल ट्रांसफर के लिए दोस्तों प्रॉब्लम हो गई यहां पर। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है दोस्तों कि हमें पता है कि अगर सारे के सारे एम्प्लॉय अपना अपना कंप्यूटर यूज करते हैं, तो मान लीजिए हम इन सारे के सारे फ्लोर वाले कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं एक कॉमन वायर के थ्रू, तो वो जो फिफ्थ फ्लोर वाला है वो फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सभी फ्लोर्स पे क्या कर सकता है दोस्तों, फाइल को सेंड कर सकता है और वहां से रिट्रीव कर सकता है। तो दोस्तों इसमें कंपनी का कितना पैसा, कितना टाइम सेव हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये चीज होती है कि हमारा नेटवर्क को बनाने के लिए ये एडवांटेज रहती है कि हमारा पैसा और टाइम दोनों की बचत होती है। तो दोस्तों इस तरह से इंफॉर्मेशन, डेटा शेयर किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों शेयरिंग ऑफ फाइल्स में क्या क्या शेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा शेयरिंग ऑफ फाइल्स में हम लोग किसी भी तरह की फाइल्स को ही इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज शेयरिंग ऑफ डेटा। अब दोस्तों शेयरिंग ऑफ डेटा हम मान सकते हैं या किसी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसको हम शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट बना लेते हैं इसी में ही। फर्स्ट इज शेयरिंग ऑफ डेटा या और सॉफ्टवेयर। आप किसी तरह का डेटा शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, या हो सकता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसमें हमें डेली के 2, 3, 4 प्रिंट की रिक्वायरमेंट होती है। और मान लीजिए एक ही कंपनी में अगर 1000 एम्प्लॉय है, सबको क्या कंपनी अलग से प्रिंटर प्रोवाइड कर सकती है? या मान लीजिए फाइल को स्कैन करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या सभी एम्प्लॉयज को कंपनी स्कैनर प्रोवाइड कर सकती है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों के बीच में, सपोज कर सकते हैं हम मान लीजिए 10 एम्प्लॉय है, उनके बीच में कंपनी ने एक प्रिंटर दे दिया। हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। मान लीजिए ये प्रिंटर है, यहां पर एक एम्प्लॉय है, यहां भी एक एम्प्लॉय है,
यहाँ भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और यहाँ भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो मान लीजिए इनके बीच में एक प्रिंटर कॉमन शेयर कर दिया, इसका मतलब अगर जब इसे प्रिंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो ये प्रिंट निकाल सकता है सेम से, और इसे जरूरत पड़ेगी तो ये भी निकाल सकता है। ये जो नेटवर्क बना, जो ग्रुप बना इनका, इसी को बोलते हैं दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सिर्फ कंप्यूटर ही आ सकते हैं, सारी डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट हो जाती है तो वो कंबाइंड होके ग्रुप ऑफ नेटवर्क ही बना देती हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब भी जिसको रिक्वायरमेंट होगी एक सिंगल प्रिंटर से इतने लोगों का काम चल सकता है। तो इसको हम लोग रखेंगे दोस्तों पेरिफेरल कैटेगरी के अंडर। अगर आपने नोट नहीं किया है तो दोस्तों नोट कर सकते हैं आप। सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा दैट इज शेयरिंग ऑफ डिवाइसेस, शेयरिंग ऑफ डिवाइसेस, या उसको बोल सकते हैं पेरिफेरल्स, डिवाइसेस और पेरिफेरल्स। शेयरिंग ऑफ डिवाइसेस और शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल्स। अब दोस्तों एक पॉइंट और इसमें डिनोट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ईमेल वगैरह का यूज करते हैं, तो हमें पता है दोस्तों जो ईमेल हमारे पास आती है वो हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं होती, उसकी स्टोरेज हमसे कहीं हजारों किलोमीटर दूर होती है दोस्तों। अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम जीमेल का, तो जीमेल के नेट जो सर्वर है दोस्तों, यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पर सेव हो रही है, वो सेव हो रही है यूएस अमेरिका में जाके। तो दोस्तों उसकी और इंडिया की काफी डिस्टेंस है, काफी किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। तो इसलिए क्या हो सकता है, हम लोग डेटा को भी सेव कर सकते हैं या शेयरिंग कर सकते हैं स्टोरेज की। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों शेयरिंग ऑफ स्टोरेज, शेयरिंग ऑफ स्टोरेज। तो दोस्तों ये चीज हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों इसको नोट नहीं किया है तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे सेकंड पॉइंट पर, दैट इज इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। अब देखते हैं दोस्तों इसके अलावा हमें शेयरिंग ऑफ फाइल्स के अलावा हमें क्या जरूरत होती है कि हमें एक नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो दोस्तों सेकंड रिक्वायरमेंट आती है हमारी, दैट इज इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। सेकंड इज इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। अब दोस्तों इंप्रूविंग कम्युनिकेशन के अंडर हम लोग क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आजकल ऐसा कोई भी नहीं होगा या हार्डली कोई पर्सन ऐसा रहा होगा जो इंटरनेट के बारे में ना जानता हो या इंटरनेट को यूज ना करता हो। तो हमें पता है दोस्तों हम इंटरनेट की हेल्प से हमारे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए दोस्तों कि अगर एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी डील करती है किसी चाइना या मान लीजिए आप यूएस या किसी भी और कंट्री की कंपनी के साथ में, और आपकी मीटिंग महीने में 2 या 3 मीटिंग होती हैं, तो आप सोच सकते हैं क्या कंपनी अफोर्ड कर सकती है 2 या 3 मीटिंग्स, यानी कि आपको वो भेजे वहां पर मीटिंग के लिए। तो दोस्तों उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। तो दोस्तों आजकल जो कंपनियां हैं वो अल्टरनेट ढूंढ रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप दोस्तों बिना वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, आप रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान से। तो दोस्तों इन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन के अंडर हम लोग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और चैट रूम तो आपने सुना होगा दोस्तों, याहू चैट करके पहले बहुत फेमस चैट रूम थे, आजकल तो वो बंद हो गए हैं। लेकिन हम लोग जैसे अब जो ट्रेंडिंग में है फेसबुक, व्हाट्सएप, ये दोस्तों सारे के सारे क्या है, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन के एग्जांपल ही है। हम लोग थ्रू व्हाट्सएप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बिना इंटरनेट की हेल्प से, और हम कह सकते हैं बिना नेटवर्किंग की हेल्प से ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट। इसको लिख लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ
इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट we can communicate with other person via email, chat rooms, सोशल मीडिया भी इसी के अंदर आ जाएगा दोस्तों। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग हमारे कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जो पढ़ते हैं दोस्तों, एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। एक पॉइंट और आता है दोस्तों हमारा, दैट इज एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। दोस्तों एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस का मतलब यही है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमें कहीं दूसरी कंट्री में जाना है तो दोस्तों उसके लिए हमें प्लेन की टिकट बुक करानी पड़ेगी, या आप मान लीजिए इंडिया के किसी कोने में जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन की टिकट बुक करानी पड़ेगी। तो जो टिकट बुक होती है दोस्तों, वो ऐसा तो है नहीं हम किसी शॉप वाले के पास जाते हैं और वो हमें तभी बुक करके देता है दोस्तों, क्योंकि वो जो डेटाबेस होता है वो उसके पास नहीं होता, उसके पास सिर्फ एक्सेस होता है उस डेटाबेस में एंटर करने का। तो दोस्तों वो रिमोटली क्या करता है, यानी कि वो उसका सर्वर कहीं और है, वो उसको यूज कर रहा है और हमारी टिकट को बुक कर रहा है। तो मतलब नेटवर्किंग की हेल्प से हम लोग रिमोट डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आ जाएगा हमारा टिकट बुकिंग, हम टिकट बुक करा सकते हैं। सो इसको लिख लेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग we can book train tickets, प्लेन टिकट और एरोप्लेन, या इसको सीधा ही लिख लेते हैं प्लेन टिकट, आप ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हो दोस्तों, एयरप्लेन की टिकट बुक करा सकते हो, बस आजकल तो बस टिकट भी आप बुक कर सकते हो, बस टिकट्स एटसेट्रा। दोस्तों ये आ जाता है एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस के कैटेगरी में। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, या हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ये एडवांटेज थी कि हम अगर नेटवर्किंग को बनाते हैं तो हमें ये फायदे हो सकते हैं। पर दोस्तों आपको एक चीज पता होगी कि अगर किसी चीज की एडवांटेज है तो ठीक उसी तरह उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो चलिए अब दोस्तों पढ़ लेते हैं हम कि हमें अगर हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमें क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती है। अगर दोस्तों आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसे नोट कर लीजिए। हाँ, अगर दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। तो दोस्तों अब हम डिसएडवांटेज पढ़ने वाले नेटवर्किंग की। सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें थ्रेड ऑफ डेटा, दैट इज थ्रेड ऑफ डेटा। थ्रेड ऑफ डेटा, थ्रेड ऑफ डेटा का मतलब ये है दोस्तों, जब हमें पता है कि हमने हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया के कंप्यूटर से जोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि
जैसे आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से दुनिया का कोई और इंसान भी आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है या आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, या हम बोल सकते हैं कि वो किसी तरह का वायरस भी डाल सकता है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, डेटा जो लॉसेस है और डेटा चोरी की जो घटनाएं है वो बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये एक डिसएडवांटेज है नेटवर्किंग की कि हम लोग जो डेटा है उसको सेव नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि जो साइबर अटैक्स जो होते हैं, किसी भी, ये जरूरी है इंडिविजुअल, किसी कंट्रीज पर भी साइबर अटैक्स होते हैं दोस्तों, जो कि क्या करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस करके हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं या डेटा को करप्ट कर देते हैं। सो इसको लिखेंगे अ कंप्यूटर नेटवर्क may be used for stealing information डेटा की चोरी करने के लिए, इंफॉर्मेशन की चोरी करने के लिए भी, या डेटा करप्ट करने के लिए, और करप्ट और डेटा, इससे क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा डेटा जो होता है वो करप्ट हो सकता है, और करप्ट ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज यूजर। दोस्तों अनऑथराइज यूजर वो यूजर होता है जिसको आपने अपने डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी, वो बिना परमिशन के आपके डेटा को क्या कर रहा है दोस्तों, चोरी कर रहा है। और वो क्या कर सकता है दोस्तों, वायरस डाल सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर, या एक और कैटेगरी आती है वॉर्म डाल सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो इसको लिख लेंगे, और इवन डिप्लॉय वायरस और वॉर्म इन आर कंप्यूटर। तो इस तरह से दोस्तों हमें डाटा का लॉस हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, दैट इज थ्रेड ऑफ डेटा, यानी कि डाटा के लॉस होने की जो गुंजाइश है, दैट इज थ्रेड ऑफ डेटा। अब आता है दोस्तों, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो दोस्तों इतना इजी नहीं होता उस कंप्यूटर नेटवर्क को स्टैब्लिश करना। तो सेकंड पॉइंट यही हम नोट करेंगे, डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश, डिफिकल्ट टू सेटअप या स्टैब्लिश, सेटअप नेटवर्क। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, सिर्फ हमें 2 ही कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो हम एक केबल के थ्रू उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों, हमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को जोड़ना है या हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर को जोड़ना है, तो दोस्तों उनको जोड़ना इजी टास्क नहीं होती, वो काफी हेक्टिक हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट यही होता है कि इसे नेटवर्क को स्टैब्लिश करना डिफिकल्ट होता है। सो इट इज डिफिकल्ट to establish a computer network। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अगर नेटवर्क हमें बनाना है तो दोस्तों वो हमारे लिए काफी हेक्टिक हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये था डिसएडवांटेज ऑफ
नेटवर्किंग। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, यानी कि हमारी नेटवर्किंग जो है उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी। एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, एवोल्यूशन का मतलब दोस्तों कब से हम स्टार्ट कर चुके थे नेटवर्किंग को यूज करना। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों एवोल्यूशन की, तो जो नेटवर्किंग है वो स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1969 में। सो इट वाज स्टार्टेड इन 1969। 1969 में दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी। और जो फर्स्ट नेटवर्क स्टार्ट किया गया था, या बोल सकते हैं फर्स्ट नेटवर्क था, वो था दोस्तों आर्पनेट। सेकेंड पॉइंट इसको लिख लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट नेटवर्क वाज आर्पनेट। दैट इज आर्पनेट, या आर्पानेट भी बोल देते हैं दोस्तों इसे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों ये आर्पनेट जो है या आर्पानेट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों फुल फॉर्म स्टार्ट करते हैं हम ए से, दैट इज एडवांस्ड। स्टार्ट करते हैं ए से, दैट इज एडवांस। आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी एंड NET फॉर द नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म, that is ARPANET Advanced Research Project Agency and NET for Network। तो दोस्तों ये है फुल फॉर्म आर्पानेट की। ये पहला नेटवर्क था, या बोल सकते हैं ये पहला ऐसा नेटवर्क था जो स्टार्ट हुआ था 1969 में। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जरूरत क्या थी हमें। अगर हम बात करें तो ऐसा क्या जरूरत आई कि हमें इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें पता ही नहीं होगा कि वो चीज हमारे पास होनी चाहिए भी या नहीं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं, ये जो स्टार्ट हुआ था 1969 में, ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम यूएसए। और उनको इसकी जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? उनको जरूरत इसलिए पड़ी, जो यूएस था वो अपनी अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, इस U1 दैट इज यूनिवर्सिटी 1, यूनिवर्सिटी 2, यूनिवर्सिटी 3, उनको आपस में कनेक्ट करना चाहता था फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ रिसर्च, या हम कह सकते हैं वो रिसर्च पर्पज से अपनी सारी यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करना चाहता था। इसलिए उसे एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ी और उन्होंने आर्पानेट बना दिया। पर दोस्तों एक कहावत ये भी है, कहने में ये भी आता है कि जब यूएस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था तो उसे इंफॉर्मेशन के लीक होने की जो डर था, इसके वजह से उसने ये नेटवर्क स्टैब्लिश किया ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो यूनिवर्सिटी के बीच में ही रहे और किसी तरह का लॉस ना हो। तो दोस्तों ये भी कहने में आता है, पर हमें उस पर्पज पे नहीं जाना, हमें फिलहाल ध्यान ये रखना है कि हमें जरूरत किस लिए पड़ी। तो दोस्तों यूएस ने इसको बनाया था अपनी यूनिवर्सिटीज को इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो ये आता है दोस्तों गोल ऑफ नेटवर्क। अब बात करते हैं दोस्तों हम नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, यानी कि इस नेटवर्क में क्या क्या चीज यूज होती है, उनके बारे में क्या क्या टर्म हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा उनको हम लोग स्टडी कर लेते हैं।